देखिए मैच कर रहा है ना। कारक। चलिए समास। समास हिंदी व्याकरण में समास है, और देखेंगे यहाँ संस्कृत व्याकरण में समास है। यहाँ पर समास है एक साथ तीन तीन लाभ, एक साथ तीन लाभ, एक साथ तीन फायदे। देखिए जैक ने जेटेट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। झारखंड में यदि आप शिक्षक बनेंगे तो इसके लिए जेटेट निकालना होता है। भाषा 1 और भाषा 2 का सिलेबस हम मैच करेंगे। हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण और खोरठा व्याकरण देखेंगे इसमें मैच कितना कर रहा है। एक साथ मान लेते हैं कि हम पढ़ते हैं संज्ञा। क्या पढ़ते हैं? संज्ञा। तो संज्ञा पढ़ने से क्या तीनों में लाभ होगा? सर्वनाम पढ़ने से क्या तीनों में लाभ होगा? विशेषण पढ़ने से क्या तीनों में लाभ होगा? तीनों का मतलब ये हुआ कि संस्कृत, हिंदी और खोरठा, है ना। जो जनजातीय भाषा लेना चाहेंगे उनके लिए तो अलग सिलेबस होगा, जो अन्य क्षेत्रीय भाषा लेना चाहेंगे उनके लिए अलग सिलेबस होगा। देखेंगे यहाँ पर कि भाषा 1, तो भाषा 1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है? देखिए हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, इंग्लिश है ना। तो इसमें से कोई दो को चुनाव करना है, दो को चुनना है। आप हिंदी चुनिए चाहे संस्कृत चुनिए, आप हिंदी चुनिए या उर्दू चुनिए, ठीक है। आप हिंदी चुनिए चाहे इंग्लिश चुनिए। मतलब यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि यदि हमारे लिए अंग्रेजी वास्ट है, अंग्रेजी हमारे लिए कठिन है, तो उसको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। और अंग्रेजी सरल है तो उसको अपना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 4 विषयों में से कोई 2 विषय का चुनाव करना है। जो अभ्यर्थी उर्दू में शिक्षक बनेंगे, भविष्य में सहायक आचार्य बनेंगे उर्दू के विषय में, तो उनके लिए उर्दू का चुनाव करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर 4 विषय दिया गया है भाषा 1 में, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, और लिखता है यहाँ पर में से कोई 2 भाषा का चुनाव करना है। अब देख लीजिए यहाँ पर कि मान लीजिए हम हिंदी को चुनाव करते हैं और संस्कृत का चुनाव करते हैं, मेरे लिए इंग्लिश कठिन है, तो ऐसे स्थिति में हिंदी भी पढ़ेंगे, संस्कृत भी पढ़ेंगे। हिंदी का सिलेबस पूरा करेंगे, संस्कृत का भी सिलेबस पूरा करेंगे, है ना। हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण का बात कर रहे हैं, संस्कृत व्याकरण का बात कर रहे हैं, खोरठा व्याकरण का बात कर रहे हैं। उसी तरह से देखते हैं यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा, जो भाषा 2 में आता है। आप क्षेत्रीय भाषा का चुनाव करेंगे यानी तो जनजातीय भाषा का चुनाव करेंगे, आप पर निर्भर है आप किस भाषा के जानकार है, किस भाषा में आपका बोली है ना। तो क्षेत्रीय भाषा भी आप चुन सकते हैं या नहीं तो जनजातीय भाषा, तो दोनों में से कोई एक। जैसे देखेंगे क्षेत्रीय भाषा में खोरठा हो गया, कुरमाली हो गया, है ना, पंचपरगनिया हो गया, तो ये सब क्या है? क्षेत्रीय भाषा है। उसी तरह से जनजातीय भाषा में आप देखेंगे संताली हो गया, कुड़ुक हो गया, वगैरह वगैरह जो भी है। तो ये हुआ भाषा 2, ये हुआ भाषा 1, समझ गए। तो क्षेत्रीय भाषा में या जनजातीय भाषा में से कोई एक का चुनाव करना है। हिंदी और संस्कृत जो है वह 30 नंबर का है। कितने नंबर का है? 30 नंबर का। खोरठा है 30 नंबर का। बाल विकास 30 नंबर का, 90 नंबर हुआ। और जैसे हम 6 to 8 की बात करेंगे तो मान लीजिए सोशल साइंस, तो सोशल साइंस का चुनाव करते हैं तो वो 50 नंबर का। कंप्यूटर 10 नंबर का, तो इधर 90 नंबर हुआ और उधर 50 और 10 60, मतलब कितना हो गया? 150 नंबर। इस तरह से 150 नंबर का परीक्षा होगी। किसका? जेटेट का। किसका होगी? जेटेट का, ठीक है, 150 नंबर का। उसी तरह से 1 to 5 का बात करेंगे, ये कंडीशन सेम है ना। इसमें से 2 सब्जेक्ट चुनेंगे जो 30 नंबर का होगा, ठीक है। और क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा 30 नंबर का, 60 नंबर हो गया। बाल विकास 30 नंबर, 90 नंबर हुआ। उसके बाद गणित, है ना, 30 नंबर, 120 नंबर हुआ। और क्या बच गया? ईवीएस 30 नंबर, 150 नंबर हुआ। तो क्लास 1 to 5 के लिए भी 150 नंबर, 6 to 8 के लिए भी 150 नंबर। और कुल समय कितने मिलेंगे? 2.5 घंटा, है ना। 150 क्वेश्चन 2.5 घंटा में सॉल्व करना है। मिनट में इसको लाएंगे तो कितना होगा? 60 दूनी 120, है ना, 60 दूनी 120 और फिर 30, मतलब कितना हो गया? 150 मिनट होगा, है ना। मतलब एक क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व करना है आपको। 1 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 6 to 8 व्याकरण है,
संस्कृत 6 to 8 व्याकरण है, खोटा 6 to 8 व्याकरण है। यहाँ पर व्याकरण का ये सिलेबस लिखे हैं। हम मैच करेंगे कि तीनों में कौन कौन सा मैच होता है। जैसे यहाँ देखिए शब्द भेद है, हिंदी में शब्द भेद है, संज्ञा है, सर्वनाम है, लिंग है, वचन है, विशेषण है, क्रिया है, कारक है, काल है, वाक्य रचना है, संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची शब्द है, विपरीतार्थक शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, अलंकार है, मुहावरे है, लोकोक्तियां है इत्यादि। इतना है सिर्फ हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में। बताइए, पूरा जंजाल है, जाल है ना। इसके अलावा और सारा है, लेकिन हम सिर्फ व्याकरण का ये बता रहे हैं। संस्कृत व्याकरण में देखेंगे वर्ण है, संधि है, समास है, कारक है, उपपद है, उपपद विभक्ति है, लिंग है, विभक्ति है, उपसर्ग है, प्रत्यय है ना, वाक्य एवं अशुद्धि, संशोधन है, प्रत्यय में बहुत सारा है, ठीक है। उसी तरह शब्द भंडार, तो शब्द भंडार में भी बहुत सारा है। पर्यायवाची, विलोम पद, विशेषण, विशेष्य, समयवाचक शब्द, संख्यावाची शब्द, सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द में बहुत सारा है। हलंत शब्द, इसमें भी बहुत सारा है। धातु रूप, इसमें भी बहुत सारा है, इसमें भी बहुत सारा है। अब देखिए खोटा में, देखिए खोटा व्याकरण में देखिए संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, काल है, कारक है, वाक्य रचना है और उपसर्ग, प्रत्यय का प्रारंभिक उपयोग। ये हुआ खोटा संस्कृत और हिंदी का व्याकरण। अब देखते हैं तीनों में मैच करते हैं, कौन कौन सा व्याकरण में मैच हो रहा है तीनों में। यहाँ देखिए शब्द भेद यहाँ है। संस्कृत में देखिए शब्द भेद है क्या, देखिए संस्कृत में देखेंगे शब्द भंडार है, ठीक है। शब्द भेद चलिए इसमें नहीं है। अब देखिए यहाँ पर संज्ञा, तो संज्ञा देखिए हिंदी में संज्ञा है, हिंदी में क्या है, संज्ञा है। हिंदी व्याकरण में क्या है, संज्ञा है। संस्कृत व्याकरण में देखिए संज्ञा है। सर्वनाम है। चलिए यहाँ देखिए खोटा में क्या है, संज्ञा है। तो खोटा और हिंदी में संज्ञा है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ सर्वनाम, क्या है, सर्वनाम। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम है। यहाँ देखिए संस्कृत व्याकरण में भी सर्वनाम है। अब खोटा व्याकरण में भी सर्वनाम है। संस्कृत व्याकरण में देखिए, संस्कृत व्याकरण में सर्वनाम, देखिए यहाँ पर सर्वनाम शब्द है, ठीक है। तो ये मैच हो जा रहा है। उसी तरह देखिए लिंग, लिंग है आपका 6 to 8 के हिंदी व्याकरण में। उसी तरह से संस्कृत व्याकरण में देखिए लिंग, देखिए है। उसी तरह से यहाँ देखिए खोटा व्याकरण में नहीं है ना। आप देखेंगे यहाँ पर वचन, वचन है ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं और हिंदी में क्या होते हैं, 2 वचन होते हैं। अंग्रेजी में 2 वचन, ठीक है। इसमें देखते हैं खोटा में वचन, देखिए इसमें नहीं है ना। अब देखेंगे यहाँ पर विशेषण में, देखिए विशेषण, विशेषण यहाँ पर है हिंदी व्याकरण में विशेषण है। तो संस्कृत व्याकरण में विशेषण है क्या, देखिए विशेषण, विशेष्य, ठीक है। विशेषण विशेष्य है। और खोटा में देखिए विशेषण है क्या, देखिए है विशेषण, है ना। इसको आप गोल लगा दीजिए, इसको आप गोल लगा दीजिए। इसमें ये लिंग मिला, इसको गोल लगा दीजिए। सर्वनाम मिला, गोल लगा दीजिए, ठीक है। उसी तरह देखिए क्रिया, तो क्रिया, क्रिया जो आपका काम होने का बोध कराता है उसको क्रिया कहते हैं। तो क्रिया यहाँ पर है, ठीक है। हिंदी व्याकरण में क्रिया है। संस्कृत व्याकरण में देखिए क्रिया है क्या, नहीं है। खोटा व्याकरण में देखिए क्रिया यहाँ पर है। कारक 8 होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ठीक है। 8 कारक होते हैं। उसी तरह से संस्कृत में देखेंगे है इसमें कारक, कहीं कारक है। खोटा व्याकरण में देखिए कारक है, देखिए मैच कर रहा है ना, कारक। चलिए काल देखिए, काल, वाक्य रचना, काल। काल 3 प्रकार के होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, ठीक है। तो काल,
तो हिंदी व्याकरण में काल पढ़ना है। संस्कृत व्याकरण में देखिए काल कहीं चर्चा है क्या? खोटा व्याकरण में देखिए काल यहाँ पर तो है ना। उसी तरह देखेंगे वाक्य रचना है, तो हो गया वाक्य रचना। वाक्य रचना देखिए यहाँ पर संस्कृत में वाक्य रचना देखिए वाक्य एवं अशुद्धि संशोधन, वाक्य अशुद्धि संशोधन है ना। चलिए इसमें देखते हैं वाक्य रचना, मतलब खोटा और हिंदी एकदम मैच कर रहा है ना। ये वाक्य रचना को घेरा लगा देते हैं। संधि देखिए हिंदी में संधि है, हिंदी व्याकरण में संधि है, संस्कृत में देखिए संधि है, हाँ है, तो ये घेरा लगा देते हैं। खोटा व्याकरण में देखिए संधि है, संधि नहीं है, इसमें संधि नहीं पढ़ना है, ठीक है। समास देखिए यहाँ पर है, समास, समास हिंदी व्याकरण में समास है, और देखेंगे यहाँ संस्कृत व्याकरण में समास है, यहाँ पर समास है। खोटा व्याकरण में समास है, नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर उपसर्ग है, उपसर्ग देखेंगे संस्कृत में उपसर्ग है, उपसर्ग, उपसर्ग है, ठीक है। खोटा में उपसर्ग है, उपसर्ग है। उसी तरह से प्रत्यय है, संस्कृत में प्रत्यय है, प्रत्यय उपसर्ग यहाँ हुआ। प्रत्यय, प्रत्यय है, प्रत्यय में और बहुत चीज पढ़ना है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखेंगे हिंदी व्याकरण में प्रत्यय है, प्रत्यय है, देखिए मैच कर रहा है ना। अब देखेंगे यहाँ पर हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्द है, तो संस्कृत में पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या हुआ? पर्यायवाची शब्द मतलब सूरज बोलेंगे तो सूरज को और किस किस नाम से बोल सकते हैं? सूरज को हम बोलते हैं प्रभाकर बोलते हैं, सूरज को बोलते हैं सूर्य बोलते हैं, इस तरह से एक का कई नाम है ना। तो पर्यायवाची शब्द यहाँ देखिए पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, तो ये लगा दीजिए पर्यायवाची शब्द, ठीक है। अब देखिए खोटा व्याकरण में पर्यायवाची शब्द है, नहीं है। चलिए अब देखिए हिंदी व्याकरण में यहाँ पर है, ये तो एक साथ हो जाएगा ना, विपरीतार्थक शब्द, क्या है? विपरीतार्थक शब्द है। तो संस्कृत व्याकरण में विपरीतार्थक शब्द है, उल्टा शब्द नहीं है। खोटा व्याकरण में नहीं है। अब देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है इसमें संस्कृत में, संस्कृत में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें देखिए इसमें नहीं है। फिर देखिए आपका ये हो गया अलंकार, अलंकार है हिंदी व्याकरण में, संस्कृत में देखिए अलंकार है क्या? नहीं है। मुहावरे, तो संस्कृत में देखिए मुहावरे है कहीं? नहीं मुहावरे है ना। खोटा भाषा में देखिए मुहावरे नहीं है। मुहावरे मतलब जैसे 9 2 11 होना, भाग जाना, मुहावरे का अर्थ हुआ आंखों का तारा बहुत प्यारा, आसमान के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना, है ना। तो इस तरह से मुहावरा हुआ, ठीक है। आ गया ये है ना लोकोक्तियां, इस तरह से इतना मैच हुआ है ना। तो जितना आप घेरा में देख रहे हैं इतना मैच हो रहा है, तीनों का सिलेबस में इतना मैच हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर संज्ञा पढ़ते हैं, है ना, तो संज्ञा यहाँ पर भी है, भले ये खोटा में होगा ये हिंदी में होगा। संज्ञा जो हम पढ़ेंगे, संज्ञा 5 प्रकार का होता है। संज्ञा का परिभाषा क्या है, संज्ञा का उदाहरण क्या है ना। जातिवाचक संज्ञा में कौन सा हो जाएगा? बोलेंगे नदी, तो नदी कौन सा संज्ञा है? तो इस तरह से मान लीजिए ये खोटा में रहेगा, ये हिंदी में रहेगा, ये संस्कृत में रहेगा, है ना। यहाँ वर्ण है, वर्ण जिसका खंड टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। हिंदी का व्याकरण, हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, खोटा व्याकरण, तो तीनों का सिलेबस हम आपको यहाँ पर बताने का काम किए हैं। बस मन लगा कर पढ़ना है, जेटेड निकाल लेना है, क्योंकि जब तक जेटेड पास नहीं करेंगे आप सहायक आचार्य नहीं बनेंगे। हम सहायक आचार्य की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब सहायक आचार्य की भर्ती होती है, अब सहायक आचार्य बनते हैं, है ना। पहले बनते थे सहायक शिक्षक, अब हो गए सहायक आचार्य।